बीते दिनों बिहार के आईएएस अधिकारी हरजीत कौर और रिया कुमारी की वीडियो आप सभी ने देखी होगी। हरजीत कौर बिहार के महिला विकास निगम की एमडी हैं। रिया द्वारा फ्री सैनिटरी पैड की मांग पर कौर द्वारा दिए गए जवाब को गैर जिम्मेदाराना बता दिया गया, जबकि कौर ने महिला आयोग को बताया कि उनकी छवि खराब की जा रही है। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सही गलत का निर्धारण करने से पहले माहवारी, सैनिटरी पैड इत्यादि से जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं। टेम्पोन पॉवर्टी या पीरियड पॉवर्टी अर्थात माहवारी गरीबी क्या है? बीएमसी वीमेन हेल्थ ने 2021 में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अगर कोई महिला मासिक धर्म में प्रयोग होने वाले सैनिटरी पैड, मासिक धर्म से जुड़ी जानकारी, साफ सफाई की सुविधाओं, कचरा निपटारा प्रबंध में से किसी एक या एक से अधिक से वंचित है तो वह माहवारी गरीबी के अंतर्गत आती है। पूरे विश्व में ऐसी 50 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। माहवारी गरीबी को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर ग्लोबल मेंस्ट्रुअल कलेक्टिव प्रोग्राम चला रहा है। जर्मनी की एक संस्था वास ने 2014 में 28 मई को माहवारी स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया। स्कॉटलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने माहवारी को मूल अधिकार मानते हुए सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त कर दिया है। अब भारत में देखते हैं। बीबीसी के अनुसार भारत में केवल 36% महिलाएं सैनिटरी पैड का प्रयोग करती हैं। माहवारी के दिनों में लाखों लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं। At any given time, 17% फीमेल पॉपुलेशन अपने पीरियड्स पे होती है। पीरियड्स, एंड इट्स नॉट जस्ट द ब्लड लॉस, हार्मोन्स भी अपने पीक पर होते हैं, और ऐसे में हमें एग्जाम्स की तैयारी नहीं, कई बार एग्जाम्स देने भी पड़ते हैं। तेरे आईआईटी में जो लड़कियां होंगी ना, 17% पीरियड्स पे होंगी। There are 2.5 billion women in the age group of 14 to 45, मतलब इस समय राइट नाउ 42 करोड़ लेडीज के पीरियड्स चल रहे हैं। भारतीय समाज में माहवारी पर बात करना निषेध है। कई सारी मान्यताएं भी प्रचलित हैं। जिस देश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मुफ्त देनी पड़ती हो, देश की 80 करोड़ आबादी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हो, बाल विकास के लिए मिड डे मील योजना चलाया जाता हो, मनरेगा योजना के तहत 214 रुपए दैनिक पर रोजगार मुहैया कराना पड़ता हो, उस देश में जीरो सैनिटरी पैड व अन्य उत्पाद कितने महिलाओं के लिए खरीदना संभव हो पाएगा? वह भी तब जब ऐसे उत्पादों पर लग्जरी टैक्स लगाया जाता हो। माहवारी गरीबी के उन्मूलन के लिए सरकारों द्वारा समय समय पर योजनाएं चलाई जाती रही हैं, जैसे 2013-14 में सूची योजना, सबला योजना, स्वच्छ विद्यालय योजना तथा 2015 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की योजना। क्या होता है पीरियड टैक्स या ब्लड टैक्स अर्थात लहू का लगान? ऐसा कर जो माहवारी संबंधित उत्पादों पर लगाया जाता हो। इस कर के खिलाफ 2017 में मुंबई की एक संस्था सी सेज इंडिया ने हैशटैग चलाया, हैशटैग लहू का लगान, जिसे बड़ी संख्या में समर्थन मिला। तब रक्तस्राव विलासिता माना जाता था, क्योंकि पैड पर लगने वाले कर का दर 12 से 14% था। जीएसटी काउंसिल ने 2018 में सैनिटरी पैड पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को 0% कर दिया। मैं समझता हूँ मेरी सभी बहनें माताओं को खुशी होगी जानकर के सैनिटरी पैड्स के ऊपर 100% एग्जेम्पशन करते हुए शून्य रेट पे सैनिटरी पैड्स को लाया गया है, और अब सैनिटरी पैड्स के ऊपर कोई भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद भी मूल्यों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है, क्योंकि इनपुट टैक्स अर्थात पैड को बनाने में प्रयोग होने वाले वस्तुओं पर 12 से 18% तक की दर से कर वसूला जा रहा है, जिससे उत्पादन की लागत में कोई अंतर नहीं आया। प्रत्येक महिला में माहवारी होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में तमाम उपबंध अन्य देशों से लिए गए हैं। अब देखना यह है कि भारत सरकार स्कॉटलैंड से प्रेरणा लेकर सैनिटरी उत्पादों को कम निःशुल्क करती है।
क्योंकि महामारी की वजह से महिलाओं के मौलिक अधिकार जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार तथा गौरवपूर्ण जीवन का अधिकार प्रभावित हो रहा है। यह पूरी पटकथा देखने और सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि रिया की मांग गलत नहीं थी। जब संयुक्त राष्ट्र के साथ पूरी दुनिया, स्वयं भारत सरकार एवं अनेक सामाजिक संस्थाएं गला फाड़ फाड़ कर बता रही हैं कि दुनिया में अधिकांश महिलाएं मासिक धर्म से संबंधित गरीबी पीड़ित हैं, तब आईएएस महोदया क्या बताना और समझाना चाह रही हैं, यह तो वही जाने। वो बार बार कहती नजर आ रही हैं कि सब कुछ सरकार क्यों दे। शायद वह भूल गई होंगी कि आज जिस पद पर बैठी हैं वहां पहुंचने के लिए संविधान के प्रस्तावना में लिखा है लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट। जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन आईएएस महोदया भी शायद भारतीय समाजवाद से ग्रसित लगती हैं, जो मानते हैं कि मेरी संपत्ति और खेत खलियान छोड़ दो, बाकी सबका लेकर गरीबों में बांट दो, अर्थात अपना प्रत्यक्ष लाभ। मैडम स्वयं पानी भी सरकारी पीती होंगी, लेकिन गरीब जनता को ये समझा रही हैं सरकार से कुछ नहीं लेना। सिर्फ अपना हित साधने वाले कुछ ऐसे ही विचार समाज को खोखला करते हैं और उसी खोखलेपन में महिलाओं के शोषण का बीज बोया जाता है। अतः आप सभी से उम्मीद करता हूं हमारी तरह आप भी महिलाओं के हक को पहचानेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वो ही बहुत है।